अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप हमेशा खैरियत से रहें और सलामत रहें। प्यारे बहन भाइयों, मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। मैं 2 कलर का यूज़ करूँगी जी। आज न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक छोटा सा फ्रॉक टाइप ही स्वेटर बुनेंगे, तो उसके लिए मैंने पिंक और वाइट कलर का यूज़ करूँगी। तो आप मेरे साथ रहें, काम शुरू करते हैं हम। यहाँ जी मैंने 46 चेन्स बनाई हुई हैं। ये 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए, तो 46 चेन्स मैंने बनाई हैं। आप अगर 3 से 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बनानी पड़ेंगी 58 चेन्स। तो स्टार्ट करने का पड़ेगा उस तरह। तो मैं छोटे बेबी के लिए, न्यू बॉर्न के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके लिए 46 चेन्स उठाई हैं। तीसरी चेन में से हम बल्कि दूसरी चेन में से हम हाफ स्टिच बुनेंगे। इस सारी रो को जी हाफ स्टिच से बुनेंगे हम। ये रो जी मैंने कंप्लीट कर ली है हाफ स्टिच के साथ। अब नेक्स्ट रो पे जाते हैं। 3 चेन्स उठाएंगे, डबल स्टिच उठाएंगे, तीन चेन में से एक चेन में से डबल स्टिच उठाएंगे, नेक्स्ट चेन में चौथी चेन में से हम एक ही जगह से हम 2 डबल स्टिच उठाएंगे, फिर 3 चेन बुन के जी हम चौथी चेन में से हम फिर 2 डबल स्टिच उठाएंगे। ये रो जी मैंने तैयार कर ली है। हर 3 डबल स्टिच के बाद मैंने एक चौथी चेन में से मैंने 2 डबल स्टिच उठाए हैं। अब नेक्स्ट रो की तरफ जाते हैं। अब जी हमने 4 स्टिच के बाद एक चेन में से हमने 2 स्टिच डबल उठाने हैं। ये 4 चेन में से जी मैंने 4 डबल स्टिच बुने हैं। अब नेक्स्ट 5वीं चेन में जाएंगे और वहाँ से हम 2 डबल स्टिच उठाएंगे एक ही स्पेस से।
यहाँ तक जी मैंने इसको बुन ली है। हमारी थर्ड रो है जी। नेक्स्ट रो में हम इस पे 4 के बाद हम 2 बना रहे हैं ना स्टिच एक ही चेन में से। तो नेक्स्ट रो में मैं 5 के बाद एक ही चेन में से यानी छठी चेन में से मैं 2 उठाऊंगी। तो इसके वो भी करके कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। यहाँ जी मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिए है। तो इसमें मैंने जी 4-5 स्टिच एक चेन में से एक ही स्टिच बुना है और छठी में जाके एक चेन में से छठी चेन में से 2 स्टिच डबल स्टिच बुने हैं। अब इस रो में हम लोग ऐसा करेंगे कि 6 चेन में से हम एक स्टिच बुनेंगे डबल और 7वीं रो में से 2 स्टिच बुनेंगे एक ही यानी 7वीं चेन में से हम 2 स्टिच बुनेंगे डबल। इसको छोड़ के ये जो पहली 2 चेन का है इसको छोड़ के बाकी को काउंट करना है जी। 2 4 5 में एक और बुनेंगे। सातवीं चेन में से हम 2 बुनेंगे। इस राउंड को इस तरह मैं कंप्लीट करूंगी जी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी रो हमारी जी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने 6 चेन में से सिंगल एक स्टिच उठाया है डबल और 7वीं में जाके हमने 2 डबल स्टिच उठाए हैं। अब हम यहाँ जी दूसरे कलर का यूज़ करेंगे। चेन्स उठाऊंगी। यहाँ जी 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच में से बुनेंगे डबल स्टिच बुनेंगे। दो चेन उठाऊंगी, इसी में से दूसरा डबल स्टिच उठाएंगे। दो छोड़ के तीसरी में से उठाएंगे। दो चेन्स बुनूंगी, इसी में से डबल स्टिच उठाएंगे दूसरा। ये रो जी मैंने कंप्लीट कर ली है।
चैन उठाऊंगी एक, बल देखिए ये जो सी हमारे पास फर्स्ट वाला स्टिच है, इसमें से ऐसे उठाएंगे। बल देखिए ये जो है सेंटर इसका, इसमें से 2 डबल स्टिच उठाएंगे। दो चैन बुनूंगी, इसी में से 2 डबल स्टिच उठाएंगे। ये जो दूसरी इसका स्टिच है, इसमें से जी एक डबल स्टिच उठाएंगे। अब हम पिंक ऊन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये लास्ट वाले को मैंने नहीं अभी उठाया स्टिच को, लास्ट वाली चेन में से उठाएंगे जी इसको। अब पिंक से बुनेंगे जी। दो राउंड मैंने वाइट से किए, अब 2 राउंड पिंक से करूँगी। तो 3 चेन्स उठाते हैं, ये जो हमारे सेंटर है इसका जो हमने बनाई है हुक, इसमें से उठाएंगे जी। दो चेन बनाऊंगी, फिर एक डबल स्टिच इसी में से उठाऊंगी। कौन तैयार होगी ये जी। नेक्स्ट में जाएंगे। इस पूरे राउंड को इसी तरह बुनेंगे, फिर नेक्स्ट वाला भी बुनेंगे जो ये हमने बनाया है, ये भी बुनेंगे। 2 राउंड बुन के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इतना बुन लिया, ये 2 रो भी मैंने बुन ली है। अब मैंने यहाँ हुक्स लगाई हैं जी, 1 2 3 के बाद एक हुक लगाई है। फिर बाजू को अब हम अलग करेंगे, यहाँ से बाजू निकालेंगे। बाजुओं के लिए मैंने ये जी 1 2 3 4 5 6 के बाद एक हुक लगाई है।
इस साइड पे भी मैंने 3 के बाद हुक लगाई है। फिर ये 6 मैंने 6 इधर से भी 6 को किया अलग। तो ये सेंटर में हमारे पास तकरीबन 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास सेंटर में है। तो ये मैं आपको बताती हूँ अब हमने क्या करना है। बुनते हैं इसको आगे। यहाँ से जी मैं अब वाइट के साथ बुनूंगी। चेन उठाऊंगी। कौन में से निकालेंगे जी? 2 चेन बुनेंगे। हाँ जी हम एक और स्टिच बुनेंगे। इसी में से एक और बनाएंगे। बाजू को हमने यहाँ से अलग कर दिया है। बाकियों में से एक ही एक उठाएंगे। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह करेंगे। बाकी फिर इसको कंप्लीट करूँगी जितना मुझे जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतना मैं बुनूँगी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी इसमें मैंने बाजुओं वाले हिस्से को अलग कर दिया है। बाकी ये बुने हैं तो इसी को आगे स्टार्ट करेंगे। इसी तरह बुनेंगे 2 कलर में। जितनी लेंथ चाहिए मुझे मैं उतनी बुन के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी प्यारे बहन भाइयों, जितनी मुझे स्वेटर की लेंथ चाहिए थी उतना मैंने बुन लिया है। अब इसका नीचे बॉर्डर बुनते हैं छोटा सा वाइट कलर से। पिंक ऊन को मैंने यहाँ, पिंक ऊन का काम ख़त्म हो गया है तो मैंने उतार दिया और अब इधर वाइट से बॉर्डर छोटा सा बुनते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। यहाँ से जी स्टार्ट करेंगे। चेन उठाऊंगी। ये जो हमारी यहाँ से मैं उठाऊंगी सिंगल स्टिच, बल्कि सॉरी 2 चैन बुनी है जी। यहाँ से एक सिंगल स्टिच उठाऊंगी, 3 चेन्स बुनूंगी, फिर एक सिंगल स्टिच उठाएंगे, फिर 2 चैन बुनेंगे। इन दोनों के सेंटर में से जी ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसमें से उठाएंगे सिंगल स्टिच, 2 चैन बुनेंगे, इधर जाएंगे दूसरी हुक में, यहाँ से एक सिंगल स्टिच,
तीन चेन बुनेगी, फिर एक सिंगल स्टिच, इस तरह बनता जाए। रो जी बॉर्डर की एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये बना है जी। अब दूसरी रो की तरफ जाते हैं। ये इस बॉर्डर की आखिरी रो है। एक चैन मैंने उठाऊंगी, यहाँ एक चैन उठाऊंगी, इसको मैंने जी 2 चैन बना के, तो ये तीसरी वाला जो चैन है तो इसमें से उठाया है इस टांके को। यहाँ से जी 2 चैन बनाएंगे, यहाँ से उठाऊंगी, सिंगल स्टिच, फिर 3 चैन बुनूंगी, एक और सिंगल स्टिच उठाएंगे यहाँ से, इसी के अंदर से, दो चैन बुनेंगे, यहाँ सेंटर में से जहाँ से उठाया था यहाँ से उठाएंगे सिंगल स्टिच, फिर 2 चैन बुनेंगे, सेम पिछली रो की तरह ये भी बुनेंगे। ये जी मैंने दूसरी रो भी इसकी कंप्लीट कर ली, हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया जी। ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये साइड वाला बॉर्डर बुनते हैं। उठाऊंगी जी एक सिंगल स्टिच ही बुनना है जी। यहाँ जो ये हमारी इस तरह ही आएंगी, हर लॉप में से जी हमने 2 सिंगल स्टिच उठानी है। ये नेक तक जी मैं बुनूंगी इसको सिंगल स्टिच के साथ यहाँ तक, फिर दूसरी रो बुनूंगी सिंगल स्टिच की भी, इसकी तीसरी रो बुनूंगी, यानी 2 रो इसके अलावा और बुनूंगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे क्या करना है। हाँ जी, ये मैंने सिंगल स्टिच की 2 रो पहले बुनी थी, तीसरी रो शुरू की हुई है, यहाँ तक मैं ले आई हूँ इसको। तो 3 रो ही बुनी थी यहाँ पे बॉर्डर इसका। अब जी हमने यहाँ जी बटन के लिए होल बनाना है। बटन लगाने के लिए होल बनाना है, उसके लिए 2 चेन उठाऊंगी मैं यहाँ पे, एक स्टिच छोड़ के तीसरे में से इसको उठाएंगे सिंगल स्टिच। सारे मैंने जी सिंगल स्टिच ही बुने हैं। क्योंकि हमने यहाँ 2 ही बटन लगाने हैं तो इसलिए हम 2 ही होल बनाएंगे। आपने अगर ज़्यादा बनाने हैं तो फिर वो
आप अपने हिसाब से बना लें। अगर बड़े बटन हैं तो 3 चेन्स उठाएं, अगर छोटे बटन हैं तो 2 चेन काफ़ी हैं। ये लास्ट वाली स्टिच में से हम इसको उठाएंगे। एक चेन बनाएंगे जी। आप ये नेक का बॉर्डर बुनेंगे, एक सिंगल बॉर्डर बुनेंगे सिंगल स्टिच के साथ। यहाँ से उठाते हैं जी सिंगल स्टिच। हर चेन में से एक स्टिच बुनना है सिंगल, जितनी चेन हमारी यहाँ बनी हुई हैं। ये पूरा जी नेक का हमने सिंगल स्टिच बुनना है यहाँ तक। उसके बाद जी इस साइड की 3 रो बनाएंगे सिंगल स्टिच के साथ। तो फिर मैं इसके साथ फिर आपको शेयर करती हूँ तैयार करके ये मैं। हाँ जी प्यारे बहन भाइयों, हमारी बेबी की जी स्वेटर जैकेट जो भी इसको कह दें तैयार हो चुकी है। आप मुझे बताइएगा कैसी बनी है जी। मैंने बटन भी लगाए हैं इसके साथ प्यारे से, और आप जितने बटन लगाने चाहते हैं तो होल उतना बना के, उतने होल बना के, मैंने 2 ही होल बनाए थे बटन्स के लिए तो फिर 2 ही लगाए हैं। तो जितने आप बनाना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें जी। इसके साथ ही नए आने वाले मेरे बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी मेरा लिंक शेयर करें जी। यही आप लोगों का मेरे साथ तावन होगा। इसी तावन की उम्मीद रखती हूँ। आप लोगों से इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो कल किसी नई बात के साथ मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।